भोपाल का वो हाई प्रोफाइल मामला त्विषा शर्मा मौत के बारे में, इस पे एक बड़ा ही निर्णय लिया गया है, जहां पे आप जानेंगे कि उनकी सास को, त्विषा शर्मा की सास को गिरफ्तार कर लिया गया, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पहले उनकी बुधवार को अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई, उसके बाद से यानी कि बृहस्पतिवार को अगले दिन ही 6 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और हमारे साथ इसके बारे में बताने के लिए जानकारी देंगे हमारे साथ सहयोगी हैं आतिश। आतिश, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस पूरे मामले के बारे में आज कोर्ट में लगातार इस पे हलचल बनी रही और क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अगर हम आपको जानकारी दें तो गिरिबाला सिंह और समर सिंह जो इस पूरे मामले में दो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं, गिरिबाला सिंह और समर सिंह। गिरिबाला सिंह वही हैं जो त्विषा शर्मा, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, अब उसे सुसाइड कहें या एक तरीके से मर्डर, ये बड़ा गंभीर सवाल बना हुआ है क्योंकि उन्हीं पर आरोप है कि परिवार वाले, त्विषा के परिवार वाले माता पिता ये आरोप लगा रहे हैं कि गिरिबाला सिंह और समर सिंह मिल करके उनकी जो बेटी है त्विषा शर्मा, उसकी हत्या का आरोप को लगा रहे हैं। लेकिन अब यह हत्या है कि सुसाइड है, ये तो मामला कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, ये आपको बता दें कि गिरिबाला सिंह और समर सिंह को 5 दिनों की जो कोर्ट के द्वारा रिमांड मिली है, सीबीआई रिमांड, यानी अब सीबीआई रिमांड पर 5 दिनों के लिए भेजा गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब 5 दिनों के लिए सीबीआई रिमांड पर पूछताछ होगी, क्योंकि आपको बता दें कि समर सिंह को पहले ही अरेस्ट कर लिया था सीबीआई ने, लेकिन गिरिबाला सिंह जो समर की मां है उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही थी सीबीआई, क्योंकि पूछताछ चल रहा था। लेकिन गिरिबाला सिंह को पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत कोर्ट के द्वारा मिली थी। अब अग्रिम जमानत मिलने के कारण पूछताछ ही तक ये मामला रुक जा रहा था, क्योंकि गिरफ्तारी का पावर तो सीबीआई या किसी के पास था नहीं। जमानत पहले उनको जमानत का आदेश पहले ही सेशन कोर्ट से मिला हुआ था। ऐसे में आपको बता दें कि बड़ा उलटफेर हुआ जब एक तरीके से भोपाल पुलिस ने 3 नोटिस जारी किए। 3 नोटिस जारी किए पूछताछ के लिए। गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज हैं, पूर्व रिटायर्ड जज हैं, एक तरीके से रिटायर्ड जज को 3 दिनों तक भोपाल पुलिस ने जो पूछताछ के लिए नोटिस भेजा, लेकिन गिरिबाला सिंह 3 नोटिस देने के बाद भी नहीं पहुंची। उसके बाद भोपाल पुलिस पहुंच गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो जबलपुर बेंच है उसमें सुनवाई हुआ। सुनवाई के दौरान प्रश्न उठा कि आखिर गिरफ्तारी और पूछताछ क्यों आवश्यक है। इस पूरे मामले को लेकर जब बेंच ने सुनवाई किया तो सुनवाई करने के बाद एक तरीके से बेंच ने उनकी जमानत या जो बेल उनको मिला था, अग्रिम जमानत मिली थी, उसको रद्द कर दिया। रद्द इन टिप्पणियों के साथ किया कि आखिरकार जिस तरीके से कोर्ट रूम में बहस हुआ, आपको बताएं बहस का निचोड़, तो उसमें यह सवाल उठाया गया कि आखिरकार पूछताछ की जरूरत है गिरिबाला सिंह को, क्योंकि वो मुख्य आरोपी बनाई गई हैं त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में। ऐसे में वो मीडिया में बयान दे रही हैं, साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। जो साक्ष्य हैं वो मीडिया में वीडियो जारी कर रही हैं, फोटो जारी कर रही हैं अपने हिसाब से। ऐसे में जबलपुर बेंच ने सुनवाई की और उसने ये भी एक पॉइंट कंसीडर किया और जबलपुर बेंच ने, हाईकोर्ट की बेंच ने सेशन कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आखिरकार 7 जो निशान पाए गए हैं त्विषा शर्मा की शरीर पर, वो मौत से पहले के हैं, यानी त्विषा शर्मा जब जिंदा थी तो उसके साथ ये उसके शरीर पर 7 चोटों के निशान, गंभीर चोटों के निशान कहां से आए हैं। इन्हीं सबको देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आखिरकार पूछताछ जरूरी है, इसलिए और गिरफ्तारी भी जरूरी है, क्योंकि इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और अग्रिम जमानत इनको जल्दीबाजी में दे दी गई। इसीलिए हाईकोर्ट ने वो अग्रिम जमानत जो इनको बेल मिला था उसको रद्द कर दिया। उसके बाद पूरा मामला आप देखें तो 3 दिनों से लगातार सीबीआई गिरिबाला सिंह के घर पर पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में तीसरे दिन जब जमानत उनकी रद्द हुई तो सीबीआई को भी खुले हाथ छूट मिल गई। उसके बाद सीबीआई ने 7 घंटों की पूछताछ के बाद गिरिबाला सिंह को पिछले दिनों यानी 28 तारीख को शाम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद आज
सीबीआई ने कोर्ट में यानी कोर्ट के सामने पेश किया। 24 घंटे के भीतर कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट में सीबीआई ने रिक्वेस्ट की कि 5 दिनों के लिए हमें रिमांड चाहिए, इनसे पूछताछ करना है, क्योंकि आज ही आपको बता दें कि समर सिंह त्विषा शर्मा का जो पति था उसका भी रिमांड आज जो मिला था कोर्ट की तरफ से वो आज पूरा हो गया था। फिर रिमांड बढ़ाने की मांग रिक्वेस्ट की सीबीआई ने, और सीबीआई ने ये दलील दी कि दोनों को, माँ और बेटे दोनों को आमने सामने बैठा करके जो, क्योंकि अभी तक ये सूत्र बता रहे हैं कि जो इन्होंने जो बयान दिया है, जो सीबीआई की पूछताछ में मामला निकल के आ रहा है, समर सिंह कुछ और बातें कह रहा है और गिरिबाला सिंह कुछ और बातें कह रही हैं। ऐसे में दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाएगा कि आखिरकार जो इनके बयान हैं वो सबूतों के साथ कितने मैच खाते हैं, और ऐसी परिस्थिति में जो मामला सामने निकल कर आएगा, सबूत सामने निकल कर आएंगे, उससे स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। 16 दिन बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि एक जज को गिरफ्तार करने में पुलिस के तो पसीने छूट गए, क्योंकि अब बेल मिल गई थी उनको, लेकिन पूछताछ तो किया जा सकता था। लेकिन जब लापरवाही का एक तरीके से सवाल उठा भोपाल पुलिस पर, उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने बेल उनकी रद्द की। उसके बाद ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। जब जांच में मामला सामने आया कि गिरिबाला सिंह आकर के मीडिया में कई सारे बयानबाजी कर रही, उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स लेती थी, यानी त्विषा शर्मा ड्रग्स लेती थी, वो जो बच्चा है अबॉर्शन के लिए वो चाहती थी। यानी अब आप ही अंदाजा लगाइए कि एक बहू उनकी है और उसकी ऐसी परिस्थितियों में मौत हो गई है, और साथ सामने आकर मीडिया के सामने इतने गंभीर आरोप उसके ऊपर लगा रही है। अपने आप में ही ये सवाल खड़ा होता है, और हाईकोर्ट ने भी ये सवाल खड़ा किया कि आप मीडिया में जाकर के बयान क्यों दे रही हैं। एक तरीके से आपने अपने हिसाब से जो वीडियो मीडिया को दिया वो जारी कराया, यानी ये पूरा मामला सबूतों के साथ छेड़छाड़ का भी बनता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने कि हमने कॉल डिटेल जो थी आप देख लीजिए, क्योंकि त्विषा के मौत के बाद हमने उसके परिवार वालों को कॉल करके बताया। जब उनकी कॉल डिटेल निकाली गई तो ये उनका ही उल्टा भाटा फूट गया। खुलासा ये भी हुआ कि 40 जो प्रभावित लोग हैं समाज में, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, बताया जा रहा है कि कई जज जो सिटिंग जज हैं उनके पास तक कॉल इन्होंने किया गिरिबाला सिंह ने। और अब ये अंदाजा आप लगाइए कि इतने जो समाज में प्रभावित लोग हैं उनके पास अगर कॉल करती हैं त्विषा शर्मा के जो जिस दिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई उसी दिन, तो क्या ये मामला सबूतों के साथ छेड़छाड़ का नहीं बनता है? क्योंकि जब जबलपुर बेंच ने ये बेल खारिज की तो ये सारी सवाल उन्होंने उठाया। वहीं आपको बता दें कि 12 तारीख को त्विषा शर्मा की मौत होती है संदिग्ध परिस्थितियों में। 13 तारीख को त्विषा शर्मा का पोस्टमार्टम होता है, और उसके बाद 14 तारीख को गिरिबाला सिंह, पूर्व जज सेशन कोर्ट की रही हैं, वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल करती हैं। यह भी एक बताइए इत्तेफाकी है कि क्या है कि जजों को विशेष तरीके से जो वैसे लोग हैं जिनका रसूख है समाज में, उनको 12 घंटे के अंदर यानी 15 तारीख को, 14 को वो एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करती है और 15 को उनको बेल मिल जाती है। ये सेशन कोर्ट ने बेल दे दिया उनको। ऐसे में वो बेल का अपना तमगा लेकर घूमती रही और मीडिया में बयानबाजी करती रही। इसके बाद वो पूरा उन्हीं के लिए, ये आगे चल करके उन्हीं के लिए खतरा पैदा किया, और सबसे बड़ी ग्राउंड यही बना, सबसे बड़ा आधार यही बना, जिसे जबलपुर बेंच की जो मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच है उसने ये आधार बनाया। आपको एक और मामला हम बता दें इसी में कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सुओ मोटो लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए सीबीआई को पूरी जांच करने का आदेश दिया, और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कई सवाल खड़े किए कि आखिरकार ये मामला इतना गंभीर है और सोशल मीडिया में इतनी बयानबाजी क्यों हो रही है। आपको बता दें कि जो रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह हैं, इनका रसूख इतना है कि भोपाल पुलिस के पसीने छूट गए पूछताछ करने में। सीबीआई तक जब ये मामला पहुंचा तब जाकर के कुछ इसमें हो पाया है, जो गिरफ्तारी हो पाई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्या अब इस मामले पर एक तरीके से गिरफ्तारी तो हो गई है, रिमांड भी मिल गई है, जांच कैसे आगे बढ़ती है? क्योंकि अगर मामला बनता है उकसाने का
तो आसानी से, अगर ऐसे कानून है कि आसानी से इन्हें आगे चल के जमानत, अगर इनकी जेल होती है तो फिर भी इनको जमानत मिल सकती है। ऐसे में परिवार के गंभीर आरोप एक तरफ, लेकिन एक तरीके से रिटायर्ड जज इनको क्या ही कहें, अभी भी ये कंज्यूमर आयोग जो उपभोक्ता आयोग है मध्य प्रदेश में, उसकी सिटिंग अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष नहीं माफ कीजिएगा, सिटिंग अध्यक्ष है। यानी जज रिटायर्ड जज हैं लेकिन अभी भी जज की कुर्सी बरकरार है, क्योंकि वो भी एक जज के पोजीशन के बराबर ही है। उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष ये बनी हुई हैं। ऐसे में इनके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई करती है नहीं करती है, ये भी एक सवाल बना हुआ है। उसके बाद से कोर्ट पर भी हमारी नजर बनी रहती है कि आगे चल के क्या इनकी रिमांड फिर बढ़ाई जाती है, क्योंकि अब जिस तरीके से पुलिस पूछताछ करती है उसी रवैये के साथ, उसी तेवर के साथ अब सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई ने भी अपना एक तरीके से, और एक मामला अगर आप देखेंगे तो जब तुषार मेहता जब थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि किसी भी परिवार के लिए उन्होंने ऐसा संदेश दिया कि मौत से बढ़िया है कि तलाकशुदा बेटी, यानी मरी हुई लाश से बढ़िया है कि तलाकशुदा लड़की, यानी डेथ डॉटर से बढ़िया है कि एक जो है, आपको बता दें कि मरी हुई लड़की, अगर आप लाश लेने से बढ़िया कि आप अपनी बच्ची का जो तलाक हुआ है, डाइवोर्स डॉटर, वही बढ़िया है। क्योंकि एक तरीके से बच्ची की जान चली गई है, उसके बाद अब ये जांच होगा, गिरफ्तारी होगी, और जो समाज में वैसे लोग हैं वो अपने रसूख का इस्तेमाल भी करेंगे और उससे उनको फायदा भी मिलेगा। फिलहाल अब देखना ये रहता है कि आगे चल के कोर्ट का क्या रुख रहता है इस पूरे मामले पर, क्या उन पर कार्रवाई होती है और क्या उनको जो गंभीर कानूनों के तहत सजा मिलती है। फिलहाल अब संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरीके से तुषार शर्मा की मौत हुई है, अब ये मामला देखना ये रहता है कि क्या राजनीतिक तूल भी पकड़ता है और क्या इस पर कुछ कार्रवाई होती है। अभी के लिए इतना ही, हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।